नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रिटिश मौलाना की तलाश में पुलिस टीमें। छानबीन के बाद ब्रिटिश मौलाना का केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, एटीएस टीम को झटका लग रहा है। और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि मौलाना अभी तक अंडरग्राउंड है। तो क्या कुछ घोटाला किया है इस मौलाना ने और क्या कर रही है पुलिस, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात पीडी की मौत पर सियासत। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग तो हो गई है, लेकिन वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कुछ बोले अखिलेश यादव, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक खौफनाक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया। लेकिन ये एनकाउंटर आम एनकाउंटर जैसा नहीं था। तो क्या ये पूरा मामला और कैसे था ये एनकाउंटर खास, बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह का पर्दाफाश। यूपी एसटीएफ ने एक और एक्शन लेते हुए फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिससे हड़कंप मच गया है। बताएंगे आपको कैसे 5 लोग मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो विदेशी मौलाना से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न केवल स्थानीय पुलिस बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान एक मदरसे का संचालन करता था, जिसका प्रबंधन उसके बेटे तौसीफ रजा के हाथों में था। लेकिन अब यह मदरसा सील हो चुका है और मौलाना फरार है। पुलिस की 3 विशेष टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। सर्विलांस सेल और पड़ोसी जिलों की पुलिस की मदद से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक मौलाना का कोई सुराग नहीं मिला है। ये मामला 2 नवंबर को तब शुरू हुआ जब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने कोतवाली खलीलाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मौलाना पर धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। जांच में पता चला कि मौलाना ने मदरसे के नाम पर विदेशी फंडिंग प्राप्त की थी, जो देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वो जम्मू कश्मीर के कई संदिग्ध संगठनों से जुड़ा हुआ था और उसके संपर्कों की सूची इतनी लंबी है कि एटीएस को भी झटका लग गया। अंदर से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए, जिसमें विदेशी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड और संगठनों के नाम शामिल थे। 3 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है। उसका लोकेशन अभी तक नहीं मिल रहा है। हम सर्विलांस और इंटरनेशनल एजेंसियों की मदद ले रहे हैं। गिरफ्तारी होते ही बड़े खुलासे होंगे। पुलिस का मानना है कि मौलाना किसी बड़े संरक्षण दाता के इशारे पर काम कर रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। देखिए, थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा एक तहरीर ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें इनके द्वारा एक मदरसे के आड़ में गलत तरीके से ये आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा बाहर से पैसा मंगाया जाता था और उसका उपयोग किया जा रहा था। इस आधार पे इनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, जिसकी विवेचना की जा रही है और इनके विरुद्ध जो भी तथ्य इसमें आएंगे उसके अनुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। छानबीन केस में भी विदेशी फंडिंग का एंगल था और अब ब्रिटिश मौलाना का मामला उसे मजबूत कर रहा है। पुलिस का कहना है कि अगर मौलाना पकड़ा गया तो उसके संरक्षण दाताओं के नाम सामने आएंगे, जो जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक फैले हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें रात दिन अलर्ट है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। दूसरी खबर में बात बिहार चुनाव के बीच अखिलेश यादव के उस बयान की, जिससे बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए महज
वोट बैंक की घटिया राजनीति करार दिया। बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के ठीक बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की मौत का रोना रोया और बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन बीजेपी ने तथ्यों के साथ जवाब दिया कि ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है जिसका कोई आधार नहीं है। अखिलेश ने कहा कि पीडीए की मौत को छुटपुट घटना मानने वाले सत्ताधारियों के राज में शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने याद दिलाया कि 2012 से 2017 तक सपा सरकार में ही पिछड़ों और दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए थे। मथुरा में जाटा बस्ती जलवाई गई, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, माफिया को खुला संरक्षण मिला और अब अचानक पीडीए का ढोंग शुरू हो गया। अखिलेश ने दावा किया कि पीडीए सरकार बनेगी तो किसानों को खाद पानी बीज की किल्लत से छुटकारा मिलेगा, महिलाओं को मासिक पेंशन, युवाओं को नई भर्तियां, अग्निवीर योजना खत्म होगी। लेकिन बीजेपी ने पूछा कि सपा राज में तो बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। लखनऊ में मेट्रो का शिलान्यास बीजेपी सरकार ने किया, कानून व्यवस्था सुधारी, अपराधियों पर बुलडोजर चलाया, जबकि सपा के समय गुंडा राज था। अखिलेश की पीडीए एकजुटता की अपील को बीजेपी ने जातिवादी वोट बैंक की राजनीति बताया और कहा कि असल में बीजेपी ही सबका साथ सबका विकास कर रही है। जहां आरक्षण सुरक्षित है, गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, आवास हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, सब कुछ मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अखिलेश के बयान को बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने की नाकाम कोशिश बताया, क्योंकि बिहार में सपा का कोई खास आधार नहीं है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि जनता ऐसे झूठे नाटकों में नहीं फंसेगी और 2027 के यूपी चुनाव में भी अखिलेश का ये ढोंग काम नहीं आएगा। कुल मिलाकर अखिलेश का पीडीए वाला बयान सिर्फ शोर है जिसे बीजेपी ने तथ्यों से ध्वस्त कर दिया है। तीसरी खबर में आते हैं एक ऐसी घटना पर जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को हिला रही है। आजमगढ़ जिले के रोनापाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश वाकिफ को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। यह एनकाउंटर इतना खौफनाक था कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वाकिफ कोई साधारण अपराधी नहीं था, उसके खिलाफ 44 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट, चोरी और गौ तस्करी जैसे संगीन अपराध शामिल थे। वो गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, जौनपुर और आजमगढ़ इन 5 जिलों में आतंक का पर्याय बन चुका था। फरार होने के कारण पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन वो बार बार पुलिस के जाल से बच निकलता रहा। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। ये मामला थाना रोनापाड़ के जो कहरा पुल का है। यहाँ पर एसटीएफ, स्वाट टीम और सिधारी पुलिस बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे इलाज हेतु सीएचसी हरैया ले जाया गया है। अन्य 3 बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में थाना रोनापाड़ पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार वाकिफ ने कई निर्दोष लोगों की जान ली और उसके नामों पर गांव में दहशत थी। एनकाउंटर की परिस्थितियां रात के अंधेरे में बनी। एसटीएफ को टिप मिली कि वाकिफ रोनापाड़ के जंगलों में छिपा हुआ है। जब टीम ने उसे घेरा तो उसमें अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वाकिफ को गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वाकिफ की मौत से उसके साथी फरार तो हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ तलाश जारी है। चौथी और आखिरी खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश एसटीएफ की उस बड़ी कार्रवाई की जिसने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले खतरनाक गिरोह का पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया। लखनऊ और गोंडा में एक साथ छापेमारी कर एसटीएफ ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ग्राम पंचायत अधिकारी भी शामिल है। ये गिरोह फर्जी वेबसाइट के जरिए मात्र 600 से 1000 रुपए में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहा था और अब तक 1.40 लाख फर्जी प्रमाण पत्र और 2500 से अधिक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी योजनाओं,
बीमा क्लेम्स, संपत्ति हस्तांतरण और वसीयत जैसे मामलों में करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका था। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य सरगना ग्राम पंचायत अधिकारी लाल बिहारी पाल, वेबसाइट संचालक रवि वर्मा, डाटा एंट्री करने वाले सोनू वर्मा, दस्तावेज डिलीवरी करने वाला बंशराज वर्मा और फील्ड एजेंट सत्यरोहन वर्मा शामिल है। छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने 5 स्मार्टफोन, 3 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 14 फर्जी आयुष्मान कार्ड, 25 प्रिंटेड नकली जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी सरकारी सील के साथ हस्ताक्षर पैड और 27,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।